तो आज का हमारा टॉपिक है युग ऋषि की हमसे अपेक्षाएं और इस संधि काल में हमारी गुरु भक्ति का स्वरूप क्या हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, गुरु भी शिष्यों को करता है और उसका निर्माण करता है, इसलिए हमारे गुरुदेव ब्रह्मा हैं। विष्णु पालन करते हैं, गुरु भी शिष्य को बुराइयों से बचाता है, इसलिए हमारे गुरुदेव विष्णु हैं। महेश विनाश करते हैं, गुरु भी शिष्य की बुराइयों को नष्ट करते हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव शिव हैं, महेश हैं। और यह कार्य आध्यात्मिक गुरु करते हैं जो कि हमारे परम पूज्य कर रहे हैं, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव को हम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही कह सकते हैं। गुरु को मानवीय चेतना का मर्मज्ञ बताया गया है एवं कहा जाता है कि वही एक ऐसी समर्थ सत्ता है जो शिष्य की चेतना में उलटफेर लाने में समर्थ हो सकती है। गुरु अपना लक्ष्य शिष्य के अहंकार को बनाता है। डांट या पुचकार से, घटनाक्रम का अनुभूति से, विभिन्न प्रकार के शिक्षण द्वारा वह एक समर्पित शिष्य के अहंकार को धोकर साफ कर उसे निर्मल बनाता है। मानवीय चेतना का मर्मज्ञ यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक तरह से सुपर एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं कि वही एक समर्थ सत्ता है जो शिष्य की चेतना में पूरी हमारी प्रकृति को उलटफेर करने में समर्थ होती है। गुरु शिष्य का रिश्ता धोबी और कपड़े जैसा है। तो जब भी जीवन में कठिनाइयां आए और हमको लगे कि ये क्या हो रहा है कि इतनी परम पूज्य गुरुदेव के होते हुए भी, तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गुरुदेव तो हमारे एक तरह से धोबी हैं और जो हमको पटक पटक के धो रहे हैं और हमारे अंदर का मैल निकाल रहे हैं, और जब ये कपड़ा धुल जाएगा तो उसके ऊपर रंग भी बहुत गहरा चढ़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, भगवान वस्तुतः बहुत दूर नहीं है तुमसे, तुम सोए हुए हो, मात्र नींद का फासला है। परमात्मा के लिए तुम दूर नहीं हो, तुम्हारे लिए परमात्मा बहुत दूर है। यह बात ध्यान रखना। उनकी इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम सोए पड़े हैं, सूरज देवता का आगमन हो चुका है, किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं, लेकिन हम सोए हैं। सूरज के लिए हम दूर नहीं है, वो तो हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव सूरज रूपी हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोता रहता है उस पर किरणें तो बरसना चाहती हैं, पर वो अपनी नींद में, जिसको बोल सकते हैं ना दुनियादारी की माया की नींद में सोया रहता है। गुरु हमें बताते हैं, चेताते हैं, हमारे जीवन का स्मरण कराते हैं, हमारी आत्मा का स्मरण कराते हैं और हमें बताते हैं कि मानवीय चेतना का शिखर क्या है, बोध का शिखर क्या है, और अपने व्यक्तित्व से, अपने जीवन से गुरु हमारे उदाहरण सामने रखते हैं। गुरुदेव का जीवन ही हमारे लिए एक उदाहरण है, जैसा हमने कितनी बार पढ़ा है और समझा है कि हमारे स्तर पर आके गुरुदेव हमको जो है समझाते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि देखो हमारे साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, हमने पाया, हमने जाना, तुम भी जान सकते हो, और इसके लिए भागने की नहीं जागने की जरूरत है। तो यहाँ गुरुदेव सूर्य के रूप में आके रोज हमको जगाते हैं कि बेटा जागो, देखो इतनी चिड़िया चहचहा रही हैं और तुम्हारे ऊपर इतनी सुंदर किरणें पड़ रही हैं, पर जो आलसी, प्रमादी और जो सोए रहते हैं आंतरिक रूप से, वो व्यक्ति नहीं उठता है। सदगुरु है तो हम जैसा मनुष्य रूप हाड़ मास का, फिर भी उसने जो जाना है वो हमने नहीं जाना है। और गुरुदेव जानते हैं कि हम कल क्या बनने वाले हैं, और यदि जाग गए तो पता नहीं हम क्या बन जाएंगे, और वह हमें जगाकर हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाकर हमारा भविष्य गढ़ने वाला ऐसा ताकतवर प्राणी है जो औरों से तो ऊंचा उठा होता ही है, पर वो हमारी समस्त भावी संभावनाओं का द्वार है। तो देखिए गुरु की महिमा को किस तरह यहाँ पे बता रहे हैं। अब हम जाने कि गुरु के प्रति सच्चा समर्पण आता कैसा है। तो यहाँ बता रहे कि बच्चे जैसा, ऐसा सरल विश्वास हो जैसे बच्चे को उसकी माँ जो कहती है वो बड़े सहज ढंग से मान लेता है, उसको कोई तर्क प्रश्न नहीं करता है, और बड़ी श्रद्धा से सरल विश्वास, सरल प्रेम होता है अपना बच्चे का माँ के प्रति। माँ उसके प्रति कभी कोमल होती है और कभी कठोर होती है। माँ चाहे तो पुरस्कार दे सकती है और बच्चे को वो थपकी भी लगा सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमारे लिए वैसे ही हैं कि प्यार से भी हमको समझाते हैं और नहीं समझते हैं तो डांट भी लगाते हैं। मात्र एक प्रश्न अपने आप से पूछें कि कहीं हमारे शिष्यत्व में कोई कमी तो नहीं आई है, या अभी भी कहीं युगांतरी जो सत्ता है यानी हमारी गुरु सत्ता, उसको हमारे सामर्थ्य पे संदेह तो नहीं है, कहीं समर्पण आधा अधूरा तो नहीं है। तो यदि इन प्रश्नों का उत्तर खोज लेंगे तो हम एक शिष्य होने के नाते हमारी गुरु भक्ति और हमारे दायित्व क्या होना चाहिए ये हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। वैसे सूर्य दूर है, परमात्मा भी दूर है, लेकिन सदगुरु परम पूज्य गुरुदेव हमारे पास हैं, चाहे वो स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में।
रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि गुरु एक ऐसा झरोका है जिसके माध्यम से आप परमात्मा को देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के गुरु खोजते खोजते उनके द्वार पे आप पहुंचे। 1926 की वसंत वेला में उन्हें सूक्ष्म शरीर से उनको दर्शन देकर दीक्षा दी और अपना सब कुछ उन्हें अर्पित कर गए। परम पूज्य गुरुदेव भी रोज हमारे जीवन में आते हैं और हमको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन दादा गुरु ने उनकी जब पात्रता देखी तो उनको देते चले गए। हम आत्मचिंतन करें कि हमारी जो पात्रता है वो क्या विकसित हो गई है या फिर अभी हमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत है। और इसीलिए बोलते हैं ना कि सदगुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ सदगुरु को पकड़ा दो। हम गलती से तो हाथ छोड़ सकते हैं, किंतु यदि परम पूज्य गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया तो वो हमको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव देखिए सिर्फ देना ही जानते हैं वो, और गुरुदेव ने क्या कहा है कि बेटा अगर तुम थोड़ा सा भी हमारे लिए कुछ करोगे तो हम तुमको बहुत ज़्यादा करके लौटाएंगे। हम किसी के ऋणी नहीं रहेंगे और 1000 गुना करके तुमको वापस लौटाएंगे। तो इतना जो एश्योरेंस दे रहे हैं तो फिर हम किस बात की चिंता कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि यह घाटे का सौदा नहीं है, असंख्य गुने लाभ का व्यापार है। हमारी तुच्छता चरणों में समर्पित हुई और उन्होंने महानता हमारे ऊपर उड़ेल दी। तो अपनी तुच्छता को, अपनी कमियों को, अपने विकारों को, अपने दोषों को हमको परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना है। और जैसे ही हमने ये समर्पण किया वैसे ही परम पूज्य गुरुदेव अपनी महानता हमारे साथ जोड़ देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बांस के टुकड़े की तरह अपने को पूरा खाली करके बंसी के रूप में प्रियतम के अधरों का स्पर्श करना पड़ेगा। तो तभी हमारे अंदर से वो राग रागनियां निकलेंगी जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं। तो इसीलिए गुरु का अनुग्रह कृपा पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए आवश्यक है हमारी चाहत। और इसके लिए चाहत के लिए क्या आवश्यक है कि हमारे अंतर मन में एक तीव्र पुकार उतरे। स्वयं गुरुदेव ने अपने गुरु के प्रति अपने समर्पण के बारे में लिखा है। हमने अपना शरीर, मन, मस्तिष्क, धन और अस्तित्व, अहंकार सब कुछ अपने मार्गदर्शक के हाथों भेज दिया। हमारा शरीर ही नहीं अंतरंग भी उसने खरीद लिया। अपनी कोई इच्छा रही नहीं और भावनाओं का समस्त उभार उसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में सौंप दिया। और गुरुदेव अपना उदाहरण देके हमको समझा रहे हैं कि हम केवल ऐसा ना हो कि गुरुदेव जब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, लेकिन हम सौंप पाते हैं क्या? हम बोलते स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। तो पर उस सौभाग्य को हम सराह पाते हैं क्या? यह आत्मचिंतन का विषय है। तो यहाँ जब हमको क्या क्या अपना गुरुदेव को सौंपना है? अपना शरीर, क्योंकि शरीर के इर्द गिर्द हमारी केवल माया की नगरी बसी हुई है। तो शरीर को सौंपना है, अंतरंग को हमको सौंपना है, अपनी इच्छा को परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा मिला देना है, और भावनाओं का समस्त उबार जो कि दुनियादारी के लिए उबरता रहता है वो हमको गुरुदेव के नियंत्रण में सौंप देना है। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अस्तित्व की चर्चा करते हुए लिखा है, यह घाटे का नहीं असंख्य गुने लाभ का व्यापार है। तो निश्चित रूप से जब हम अपने आप को पूर्ण समर्पण करेंगे तो हमारे जो गुरुदेव की कृपा और अनुदान भी हम निश्चित रूप से जो है दे सकते हैं। समर्पण वस्तुतः किस स्तर का होना चाहिए यह हम पूज्यवर की लेखनी के द्वारा समझ सकते हैं। गुरु सत्ता के एवं हमारे संबंध अब के नहीं जन्म जन्मांतरों के हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु के लिए बता रहे हैं कि उनसे क्या संबंध है और हमारे गुरुदेव से क्या संबंध है। यह बात भी यदि हम समझ ले तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। पूज्यवर ने अपने समय में अगणित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष मार्गदर्शन दिया है। तो निश्चित रूप से हम भी देखें कि कितना गुरुदेव की तो हमको पल पल पे अनुभूति होती है यदि हम देखना चाहते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे अपनी बोलते हैं कि तुम्हारी आत्मिक प्रगति में हम भरकस प्रयास करेंगे, जितना हो सकता उतना सहयोग करेंगे, और मनुष्य के अवतरित होने का लक्ष्य भी तुम्हें इसी जीवन में प्राप्त होगा। और गुरुदेव हमारे असमंजस को दूर करके मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि हम जो हमेशा असमंजस में पड़ते हैं ना कि अरे कैसे करें, क्या करें, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ बता रहे किसी चीज की चिंता की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव तो हमारे आध्यात्मिक पिता है, और पिता एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करते ही कितना निश्चिंता आ जाती है कि हमारे पिता हमारे साथ है, हमारी माँ हमारे साथ है, और पूज्य हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हो वो हमारे कितने बड़े परिवार के पिता है। एक ऐसा परिवार जिसके सदस्यों को उन्होंने एक खास मकसद के लिए दुनिया के कोने कोने से तराशा था, और उनका संरक्षण और विकास की तरह वो पूरी तरह कमिटेड है कि मैं तुम्हारा कैसे भी विकास करूंगा और प्रोटेक्शन तुमको दूंगा। हम सब जो जुड़े हैं आज हम सोचते कि ये कहाँ से हम जुड़ गए, हमने तो सोचा भी नहीं था कभी गुरुदेव से जुड़ जाएंगे। हमारे मन के अंदर वो एक तरह की हुड़क उठेगी या बेचैनी पैदा होगी कि हम गुरुदेव के लिए कुछ करें।
हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो है उद्धार छिपा है। हम जब गुरुदेव का कार्य करते हैं तो अहंकार गलता है, इसलिए गुरु का कार्य करें तो हम सोचे गुरुदेव के लिए नहीं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं कि हमारा जो है उद्धार हो सके। और उनका हर शिष्य आज भी हमेशा उनके अपने साथ होने की अनुभूति महसूस कर सकता है। एक स्थान पर उन्होंने शिष्यों को संबोधित करते हुए लिखा है कि हमने जो ये लड़ाई छेड़ी है वो दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध छेड़ी है और लंका दहन के लिए छेड़ी है, और ये काम बहुत बड़ा है। तो देखिए गुरुदेव तो बोल रहे हैं कि बड़ा काम है। अपने दूसरी चीज़ों से आप लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी दुष्प्रवृत्तियां, अपने विकारों या समाज में फैले हुए अन्याय अत्याचार से लड़ना बहुत कठिन है। पर गुरुदेव यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मुसीबतें आएंगी, पर उन मुसीबतों को हम आपके पास पहुंचने नहीं देंगे और उन मुसीबतों को हम अपने ऊपर लेते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा जो थे वो जहां भी देखते थे कि उनके साथियों पर कोई अटैक करने आ रहा है, तो जब तलवार उनके ऊपर आती थी तो भागकर वहीं आ जाते थे और फिर उनके बदले का जो तलवार वो अपने शरीर पर झेलते थे। गुरुदेव ने क्या कहा है, और कि राणा सांगा ने 80 घाव अपने ऊपर लिए थे और वो बेहोश हो गया था, लेकिन तो इसीलिए 80 घाव होने तक तो कोई भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आएगी तो हम तुम्हारे ऊपर आने नहीं देंगे और वो हमारे ऊपर आएगी। कितना ज़्यादा अपने शिष्यों को प्यार करते हैं गुरुदेव, और कितना हर कुछ करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है एक तरह से बोलते हैं ना, गुरु का वरद हस्त और किसी के ऊपर नहीं हो सकता। कि गुरुदेव ने तो इतना प्यार दिया है, हम और क्या कर सकते हैं, गुरुदेव की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। गुरु सत्ता का ये स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर मन में कोई भी असमंजस नहीं रहेगा और सतत उनका काम करते रहने, उनके उद्देश्यों के निमित्त अपना सर्वस्व अर्पित करने का आपा विकसित होता चला जाएगा। तो हम बार बार ये सोचे कि जो ये भौतिक आध्यात्मिक अनुदानों का ये जो सिलसिला है ये लगातार चल रहा है। कई बार ऐसा गुरुदेव ने लिखा है, और ये बहुत लोग का क्वेश्चन भी रहता है कि कई परिजनों को या नए जुड़े लोगों को लगता है कि हम तो उनके जीवन काल में जुड़े नहीं, ना उनको देख पाए, ना उनसे दीक्षा ले पाए, फिर संबंध कैसे स्थापित हो। बहुत लोग के मन में ये आता है। देखिए गुरुदेव क्या ये बताते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि कोई यह ना समझे कि दीप बुझ गया है और प्रगति का क्रम रुक गया है। दृश्य रूपी हम भलाई अलग से ना दिखें, लेकिन जो भी हमसे जुड़ेगा उसकी जागरूकता के साथ जिम्मेदारी वहन करने का, हम मार्गदर्शन देने का और उसके हमेशा उसको अपना आशीर्वाद देने का आश्वासन हमेशा गुरुदेव ने हमको दिया है। और गुरुदेव क्या बता रहे हैं, देखिए कि लोग जो दूर होते हैं और ऐसा सोचते हैं तो उनको क्या हमारा जो है प्रेम का संदेश है। पंछी सुदूर अंतरिक्ष में इतनी दूर उड़ जाते हैं कि खुली आंखों से दिखते नहीं है, फिर भी वे अपने घोंसले का, दूध मुहे बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चे भी समय समय पर उनके द्वारा खुराक मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। गाय अपने बछड़े सहित जंगल में चरने चली जाती है। संयोगवश कभी दोनों बिछड़ भी जाते हैं, फिर भी एक दूसरे को ढूंढने और पुकारने में कमी नहीं रखते। तो देखिए गुरुदेव ने हमको क्या बताया है कि पंछी कई बार उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने घोंसले में जो बच्चे हैं उसका पूरा ध्यान रखते हैं और कैसे भी जब खाने का टाइम होता है उनको संभालने का तो वो आ जाते हैं। बोल रहे गाय जब अपने बछड़े सहित, यानी गुरुदेव हमारे गुरुदेव माता जी एक गाय की तुलना उन्होंने की और कहा कि हम अपने बछड़े हैं गुरुदेव माता जी के। वो बोले वो बिछड़ भी जाते हैं लेकिन वो अपने रंभाते हैं और वो एक दूसरे की पहचान करके ढूंढ लेते हैं और बोले उनका मिलन निश्चित होता है। तो हमारा गुरुदेव कितना ज़्यादा हमको यहाँ पे आश्वासन और कितने जिसको इतने भावुक तरीके से बता रहे हैं कि बेटा तुम चाहे कितनी दूर रहो, तुम हमारी नजरों से दूर नहीं हो सकते। पूज्यवर की सूक्ष्म प्राण चेतना से संपर्क स्थापित किए जाने का सशक्त माध्यम अगर हम देखें तो उनका साहित्य है, उसका स्वाध्याय, जो उनके साहित्य का स्वाध्याय सभी को निरंतर नित्य विलक्षण अनुभूतियां कराता रहता है। और बोले कईयों को तो वो रोज कठिनाइयों से जूझने का भी मार्गदर्शन मिलता है और कईयों के मनोबल प्राण चेतना में ऐसा उछाल मिलता है कि कोई भी यदि प्रतिकूलताएं हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है तो उसके अनुकूल वातावरण बनता चला जाता है। और हम ये देख सकते हैं जब हम गुरुदेव का कार्य करते हैं, कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो इतने सरलता से सब परिस्थितियां अपने अनुकूल होती चली गई। ये हमारे गुरुदेव का जो है हमारे लिए आश्वासन है। और कभी भी हम पूरी ईमानदारी से यदि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से गुरुदेव को हमेशा साथ पाता, और साथ पाता नहीं एक कदम आगे ताकि हम पीछे पीछे चल सकें। गुरुदेव इस तरह से मार्ग खोलते चले जाते हैं। पर गुरुदेव क्या बोलते हैं कि बेटा बच्चे जब छोटे होते हैं तो स्कूल का, शिक्षा का महत्व नहीं समझते। उन्हें टॉफी, मिठाई, नए कपड़ों जैसे उसकी पसंद के आकर्षण दिखाकर मन लगाकर पढ़ने, नियम से स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं।
जब वो बड़े हो जाते हैं, समझ आती है, तो उनका ढंग बदल जाता है। फिर क्या होता है कि उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो गुरुदेव भी बोल रहे हैं कि बेटा बड़े हो जाओ, बहुत तुमने टॉफी मिठाई बार बार मांग ली, और बड़े होंगे मतलब गुरुदेव का कार्य कर सकने लायक रहेंगे। नहीं तो वही होगा कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, और गुरुदेव भी छोटी मोटी चीजें देके और सोचेंगे चलो ये शांत हो जाएगा बच्चा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हम ये जो शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ना, कि शरीर से इतना मोह ना करें, लेकिन शरीर को माध्यम तो माने, शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम, लेकिन उस शरीर के ही इर्द गिर्द हमारी जो है परिधि ना घूमती रह जाए, क्योंकि हम उसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। और ऐसा गुरु गीता में भी कहा गया है, कृमि कीट भस्म विष्ठा दुर्गंधि मलमूत्र कम श्लेष रक्तम त्वचा मासम वज्रेन वरानने। क्या कहा गया है कि यह अपना जो शरीर है कृमि कीट भस्म विष्ठा मल मूत्र त्वचा मांस आदि का ढेर है, और यदि गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे भला श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो इसलिए शरीर का ध्यान तो रखें, पर उसमें ही सिमट के ना रह जाए कि केवल हमको यही करना है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो संधि वेला आई है, बोले कि ये कैसे इसमें मिलन की प्रक्रिया पूरी हो, और कैसे हम हमारी गुरु भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या होना चाहिए, जो अभी तक गुरुदेव बताते आ रहे हैं। क्योंकि अब तो आपत्ति काल का समय है, अब तो वो जो नियमितता से जो कर रहे हैं वो तो करें अपना रोज का एक रिचुअल, लेकिन अब हमको आगे बढ़ के गुरु के कार्य में सहयोग बटाना चाहिए। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि आपको मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, शांति कुंज परिसर में संचालक अपना सूक्ष्म शरीर और अदृश्य अस्तित्व बनाए रखेंगे। आने वाले रहने वाले अनुभव करेंगे कि उनसे अदृश्य किंतु समर्थ प्राण प्रत्यावर्तन और मिलन आदान प्रदान भी हो रहा है, और यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहेगी। तो हम कभी ना सोचे कि गुरुदेव जो है नहीं है, गुरुदेव तो विराट में जाके और ज़्यादा विस्तृत हो गए हैं, और हम जब गुरुदेव से मिलना चाहेंगे और अपनी चेतना के स्तर को उठाना चाहेंगे तो कैसे भी गुरुदेव आके हमसे मिलेंगे। और गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि गुरुदेव की विनम्रता देखते बनती है कि लोग कहें कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो मान लेना, यदि कोई कहे तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई तपस्वी और सिद्ध समर्थ है तो भी मान लेना, पर यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्यार करने वाला है तो कभी मत मानना। मेरा प्यार तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा, मेरे शरीर में रहने पर भी और शरीर के ना रहने पर भी। कितनी गजब की बात गुरुदेव की है, कितना ज़्यादा उनका संरक्षण हम सबको प्राप्त है। गुरुदेव यहाँ पे और बोलते हैं ना कि जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण होते हैं जो आते हैं और जिसको महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो हमारा क्या महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है? वह क्षण बाह्य दृष्टि से तो उस क्षण में जिस क्षण हम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी से जुड़े, तो कुछ हमको लगा कि ठीक है जुड़ गए, पर सूक्ष्म जगत में और अंतरंग की दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर वो एक क्रांति का आधार बन गया है कि गुरुदेव माता जी से जुड़ने के बाद क्या हुआ हमारे। तो इसके कहने का क्या आशय है कि जिस दिन गुरु जी के साथ विशेष रूप से सदगुरु के साथ शिष्य का संबंध स्थापित होता है, उस दिन शिष्य के व्यक्तित्व का प्रत्येक अंश, उनकी चेतना का एक एक हिस्सा उस महानता को, दिव्यता को समर्पित हो जाता है, और उसके बदले में शिष्य उन सभी विभूतियों का हकदार बन जाता है जिन्हें गुरु शिष्य संबंधों का आधार माना जा सकता है। तो हमको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमको कोई निराश होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए किसी चीज की चिंता की हमको जरूरत नहीं है। ऋषि यज्ञ रूपी हमारी दोनों गुरु सत्ताओं को की ही हमसे एक श्रेष्ठ साधक बनकर युग परिवर्तन की प्रक्रिया में योगदान देने की अपेक्षा रही है। इस विषम वेला में जब सारे विश्व में तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं, हम देखें तो अनित्य अत्याचार क्या नहीं हो रहा है, हर जगह अवरोध नजर आ रहे हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा आपका आमंत्रण है, आप आइए। आइए का मतलब कि अब तो आप जागिए, अब तो आप जागिए, ताकि आप जागेंगे हमारे तो काम बनेंगे। तो गुरुदेव यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बेटा आप सोने का समय नहीं है। यदि शिष्य बोलते ना श्रद्धा से रिक्त है, तो एक करोड़ भी अगर हम गायत्री मंत्र का जप कर लें तो हम उस निष्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते जो गुरुदेव हमारे से चाहते हैं। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ईमानदारी जब गुरु के कार्य में ये होगी और हमारा जब हृदय इन सब चीजों से भरा पूरा रहेगा, तभी तो कोई साधक श्रद्धावान होता है और पत्थर की मूर्ति भी गिरधर गोपाल बन जाती है, और श्रद्धा होने पर मिट्टी की प्रतिमा एकलव्य को द्रोण बनाकर मार्गदर्शन देती रहती है। और क्या होता है, श्रद्धा बनने पर पत्थर के कृष्ण मीरा के लिए जहर पीने को तैयार हो जाते हैं। श्रद्धा यदि होती है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली बन जाती है। तो इसीलिए ये सब उदाहरण इतने ज्यादा अंदर को झकझोर देते हैं कि श्रद्धा से क्या नहीं हो सकता।
मनुष्य को जीवन में देवी कृपा मात्र एक आधार पर मिलती है और उसका नाम श्रद्धा होती है। याद करने की आवश्यकता है कि हमने भी तो अपनी श्रद्धा और समर्पण को गुरुदेव को समर्पित किया है और जिनका जीवन आज हम सबके लिए एक प्रेरणादायी बन सका है। तो निश्चित रूप से गुरु का अर्थ क्या होता है हम जानते हैं, मार्गदर्शक सत्ता से है और यह कार्य वही कर सकता है जिसको मार्ग की जानकारी हो। तो गुरुदेव हमारे जीपीएस सिस्टम है, गायत्री माता गायत्री मंत्र जीपीएस सिस्टम है जो हमको भटकने नहीं देता है। ट्रांसफार्मर से बिजली का तार जुड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बैठती है। हम भी गुरु चेतना के साथ अपनी अंतः चेतना को इस तरह से जोड़ें ताकि हमारे चरित्र चिंतन व्यवहार में उनकी जो ऊर्जा है वो हमेशा जो है बढ़ती रहे। गुरु का अनुग्रह पाने के लिए एक ही चीज आवश्यक है कि हमारी चाहत इतनी तीव्र पुकार करें कि गुरुदेव हम तो कुछ करना चाहते हैं, हमको कुछ करना है बस। तो हमको क्या करना है कि अपने कर्म, अपने भाव, अपने चिंतन, अपनी चेतना सदगुरु पे उड़ेलनी है और बिना थके बिना रुके अविराम हमको सदगुरु का स्मरण करना है और समर्पण करना है, जिसको बोलते हैं ना, केवल अगर हम गुरुदेव का नाम लेते रहेंगे और गुरुदेव गुरुदेव करते रहेंगे तो नहीं, स्मरण के साथ समर्पण करना चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब हम इस तरह का समर्पण करेंगे तो हमारे गुरुदेव जो है वो हमको अपना लेंगे। अपना लेंगे मतलब अंतःकरण से अपना लेंगे। अभी तो दिखता है अपनाया, पर क्या सच में अपनाया है? अगर अपनाते तो हम गुरु कार्य में बहुत आगे होते। कर रहे हैं सब अपने हिसाब से, पर यह चाहत बोलते हैं ना, अपने कार्य से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग पे। तो निश्चित रूप से हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि हर शिष्य को अपनी साधना को कसौटी पर कसना चाहिए और यह हिसाब लगाना चाहिए कि हमने गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासनों के अनुपालन की अपनी क्षमता को कितना विकसित किया। जो साधक इस प्रकार आत्म समीक्षा, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास में जितना सफल होता है वो उसी अनुपात में गुरु सत्ता का प्यार पाता है। इसलिए कुछ ऐसा करें जिससे हम स्वयं कृतकृत हो और गुरुदेव का हृदय भी गदगद हो उठे। गुरुदेव कहते हैं गुरु के अनुग्रह से प्रभावित होकर उनका यशगान करने वाले शिष्य की कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन गुरु की आंखें यशगान करने वाले शिष्य को भीड़ में से उन समझदार नैष्टिकों को आतुरता से खोजते हैं। ऐसे शिष्य को खोजती हैं जो गुरु की प्रशंसा करने से अधिक ध्यान उन्हें प्रसन्न करने पर दे। और वो प्रसन्न कैसे होंगे? उनके विचारों को विश्वव्यापी बनाने में जुट जाए। और गुरुदेव क्या कहते हैं इस विषय में कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और जो हम कह रहे हैं तो आपको हम झकझोरेंगे, आपको चैन से बैठने न देंगे और आपके कान उमेटेंगे और आपको बाधित करेंगे और हर व्यक्ति जुड़कर व सक्रिय रहकर ही चैन से बैठ पाएगा। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हमारी जो झोली है सबकी वो अनुदानों से भर दें और हमारे जो देहिक, दैविक व भौतिक तापों से हमको मुक्ति दिलाएं और गुरु भक्ति के रूप में हमारी श्रद्धा और समर्पण बहुत ज्यादा उभर के आए। आइए हम ऋषि युग के विचारों को विश्वव्यापी बनाने हेतु जुट जाएं। ओम श्री गुरुवे नमः।